आज के इस साप्ताहिक संदेश में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्रियो, ये जो कड़ी श्रृंखला प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आओ, प्रभु यीशु ने किससे कहा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर जहां पर लोग शांति, सांत्वना, एक ठंडक खोजते हैं, जहां उनको कितना भी पैसा, कितना भी धन, कितना भी कुछ करने से जो उपलब्ध नहीं होता, वो शांति, वो एक सांत्वना, एक संतुष्टि, वो केवल यीशु ही दे सकता है। उल्ट उसके विपरीत बोझ से दबे हुए, परिश्रम करते हुए, लेकिन जो चाहते हैं उसके एक पूर्णता की अवस्था को देख नहीं पाते, उस लक्ष्य में पहुंच नहीं पाते, जिसके लिए परिश्रम करता है ऐसा लगता है कि वो हाथ से दूर होता जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है, हे परिश्रम करने वाले और हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारे मनों में, हमारे हृदयों में, जहां पर तूफान, जहां पर बहुत से हम असमंजस में पड़े हुए, दबाव में पड़े हुए अवस्थाओं में से वो हमको निकालता है। अग्नि के बीच में, आंधियों के बीच में, उठते हुए बाढ़ जैसी विषयों के बीच में वो मुझको और आपको विश्राम देता है। वो कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। ऐसा नहीं, वो नहीं जो संसार देता है, मैं अपनी शांति, और उसकी शांति समझ से परे है। मेरे प्रियो, वो हमारे मन और हृदय में विश्राम देना चाहता है। ये पिछले जो श्रृंखला कड़ी में हम देख रहे थे कि पिता के प्रेम में, उसके निकटता में चलने, और जब हम उस निकटता में चलते हैं तो प्रभु यीशु के मुंह से बोले हुए, यानी उसके आत्मा के द्वारा रीमा जो बोला हुआ वचन जो हमको मिलता है, वो हमें अपने परिस्थितियों में से उभार कर समुद्र की लहरें, आंधियों, तूफानों के बीच में उनके ऊपर चलने की हमें सामर्थ्य देता है। जो आज विरोधाभास की अवस्था, विरोधी अवस्थाएं, प्रतिकूल अवस्थाएं जिनके साथ हम जूझते हैं, जिन चीज़ों को पाने की, या अपने खर्चे निभाने की, या परिवार संभालने की, या और विषयों को हम देखते हैं जो हमें असंभवता लगता हो सकता है आप स्टूडेंट्स हो, जो आप उत्तीर्ण जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते वो कर नहीं पाते, जितना परिश्रम करते उतना ही भूल जाते हैं, उतना ही पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जितना अधिक उस लक्ष्य को पकड़ने के लिए, उस उत्तमता में पहुंचने की देखते हैं, उतनी अधिक निराशा। लेकिन यहाँ यीशु कहता है, यदि आप उस परिश्रम में हो जो आप अपनी बुद्धि, अपने समझ और अपने ही क्षमता में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उस परिश्रम में हैं और आपको इतनी थकान की बस अब और परिश्रम करने का मन नहीं होता, अगर वो आप बोझ से दबे हैं, प्रभु के पास आओ लिखा है। एक ऐसी अवस्था मेरे जीवन में तकरीबन 3 दशक पहले, हम एक 125 गज का प्लॉट ले रहे थे। मेरे पिता जो उनके पास था वो लेकर आए, फिर भी कुछ कमी थी। 1987 में अगर एक अच्छा रकम जुटाना हो तो बड़ा मुश्किल। समय ऐसा आ पहुंचा, अगले दिन रजिस्ट्री होनी है और तकरीबन आधे से थोड़ा कम, जितना चाहिए उसका 1/4 से थोड़ा और अधिक पैसे की कमी है। मेरा अपना काम था, मुझे वहां से पैसे नहीं मिल पा रहे थे, मेरी अपनी पेमेंटें नहीं आ रही थी, मेरे अपने परिवार के, मेरे भाई अपने काम के जगह से पैसे की कोशिश कर रहे थे, उनको भी नहीं मिल पाया। एक ऐसे समय पर आप पहुंचे कि अगर कल इंतजाम नहीं हुआ, जो एडवांस दिया वो भी निकल जाएगा, और जिसके लिए हमने कामना की, प्रार्थना की, वो भी हाथ से निकल जाएगा। मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आ पहुंचा, उससे एक दिन पहले जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी,
मुझे लगा 1 घंटे में मेरे सारे बाल सफ़ेद हो जाएं। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊं। सब जगह हाथ पैर मारने के बाद, सब पूरी कोशिश करने के बाद वो इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। मैं ब्याज पे पैसा लेने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक ने कहा चलो कोशिश करते हैं, देख लो आपकी मजबूरी है, नहीं तो कल सब कुछ निकल जाएगा। और उसके जोर देने की वजह से उसके साथ चला गया। वो किसी को ढूंढने चला गया। मैं एक खुला मैदान में खड़ा हुआ था। वहां खड़े खड़े मैंने परमेश्वर को स्मरण किया। मेरे प्रियो, वहीं पर मैं सोचने लगा, मेरा पिता जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, गलती हमने की। मनुष्य खुद स्वयं इच्छा से उसने पाप किया। पवित्र परमेश्वर के पवित्रताई से उसके चितौने के बाद भी वो उससे अलग हुआ। उसने मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में बनाया। मेरे प्रियो, ये स्वरूपता क्या है? अगर आप मौलिक भाषा में अगर उसको देखें, उसको खोजें, तो उसका अर्थ ऐसा निकलता है कि जैसा उसका चरित्र है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा वो है हूबहू। और उसकी समानता क्या है? जिस रीति से परमेश्वर फंक्शन करता है, कार्य करता है, उसी रीति से कार्य करने की उसने वो क्षमता को डालकर बनाया है। लेकिन मैं यहां हूं एक छोटे से विषय के पीछे। इतने बड़े संसार का बनाने वाला, मेरे रचने वाला परमेश्वर जो सामर्थी है, उसकी ओर ना ताक कर मुझे लग रहा है कि मैं अब पागल हो जाऊंगा, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। क्यों? मैं अपने ही क्षमता पे निर्भर था। मैं अपने ही कोशिशों में लगा हुआ था। मैंने उसी दर्द में अपने भाई को भी मैंने फ़ोन किया, वहाँ भी कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ। बहुत दुखित खड़ा था। तब मैंने प्रभु की ओर स्मरण किया। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी संतान हूँ। अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे इतना सब कुछ अपने ऊपर लेने की क्या आवश्यकता है? तुरंत जैसे ही मैंने उसकी ओर ध्यान किया, मेरे प्रियो, मेरे मन में भजन संहिता 55 का 22, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। जैसे ही ये वचन मेरे मन में आया, मैंने उसको उसी रीति से अंगीकार किया, उसका उच्चारण किया। उसी समय मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाए, जैसा कोई बोझा उठाकर नीचे फेंकता है। मैंने कहा, हे प्रभु, ये मकान का, इसका प्रबंध का काम तो आपका है, क्योंकि मैं तो आपकी संतान हूं। मैंने दोनों हाथ उठाया और मैंने कहा, ये बोझ मैं आपको दे रहा हूं। तुरंत जिस प्रभु यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, मैं परिश्रम में था, मैं अपनी सारी कोशिशें कर चुका, मैं उस बोझ से दबा हुआ था। उस यीशु ने जिसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे पहला विषय जो हुआ वो क्या हुआ? वो एक विश्राम, एक ठंडक। मेरे सारी जितनी भी घबराहट, जितनी चिंता, सब खत्म। जो ब्याज वाले को ढूंढने के लिए गया था, वो तो वापस आया, कहता वो नहीं मिला। लेकिन प्रियो, लंबी कहानी छोटी, जब मैं घर वापस आता हूँ, ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से द्वार खुल गया। मेरे भाई को भी अपने वहाँ से एडवांस मिल गया, मुझे जहाँ से मिलना था वो मिल गया। और जब मैं घर पहुँचता हूँ, जितनी मेरी आवश्यकता थी उससे अधिक मेरे जेब के अंदर शाम को घर लेके पहुँचा। अगले दिन जाकर हमने उसकी रजिस्ट्री की और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। मेरे प्रियो, ये विषय तो हो गए 33 वर्ष, लेकिन एक विषय उस पिता के हृदय को पहचानी जिसने अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा। वो कैसा प्रेम था। जब मैं और आप उसको अपने अनुभव में लाने की चेष्टा करते हैं, मैं और आप उस रिश्ते में आते हैं, और उसके मुंह से निकला हुआ वचन, जब हम उसकी आंखों में, उसकी चेहरे की ओर ताकते हैं, उसके मुंह से निकला हुआ वचन वो कभी खाली नहीं जाता। जैसे ही मैंने अपने कोशिशों से हटकर प्रभु की ओर मैंने दृष्टि की, उस दिन पतरस के लिए मत्ती 14:28-29 जब हम पढ़ते हैं और उससे ऊपर का ब्यौरा जब हम पढ़ते हैं, लहरों के बीच में फंसे हुए नाव, उन लहरों के ऊपर यीशु चलते हुए आया।
मेरे और आपके हर समस्याओं के बीच में यीशु चल कर आने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, उस सृष्टिकर्ता के साथ एक संबंध, एक रिश्ता। उसने मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में, जैसा उसका चरित्र है, जैसे उसका सोच है, जैसे उसकी क्षमता है, उसने मुझको और आपको वैसे ही निर्मित किया है। लेकिन स्वयं इच्छा उसने हमको दी है। स्वयं इच्छा से उसके प्रेम को समझते हुए उसे पुकारना है। आज आप जिस भी असंभवता की अवस्था में हो, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप किसी परीक्षा के सामने हो, आप किसी उलझन के सामने हो, आप किसी कठिन जटिल समस्या के सामने हो, केवल यीशु को पुकार डालिए। वो है जो कहता है, सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज पुकार डालिए, उसे कह दीजिए यीशु। उसका वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। वो आपको आपकी परिस्थिति से उत्थानित करेगा। आप जहां कहीं हो, जिस कठिन अवस्था में हो, मेरे प्रियो, मुझे स्मरण आता है एक और विषय। बहुत पहले एक ऐसे व्यक्ति से मेरा मुलाकात हुआ। मैं ऐसे ही जा रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया, अपनी समस्या बताई। वो एक गाड़ी चलाते थे, बस सरकारी। अचानक पता नहीं कहां से एक मनुष्य रास्ते में आया, वो उससे टकराया और वो चल बसे। केस चल रहा था। उन्होंने अपना दुख सुनाया, कहा मैंने कोई जानबूझ के नहीं हुआ, पता नहीं कहां से कैसे हो गया, मुझे तो दिखाई भी नहीं। कहता बस अब जजमेंट होने वाला है, या बस मुझे सजा मिलेगी। वहीं पर घुटने टेके उनके साथ प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, मैंने कहा, हे प्रभु, न्यायी परमेश्वर, धार्मिकता के परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, इनके ऊपर दया कर। उनकी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। उन्होंने प्रभु की ओर ताका। अगली बार जब मैं उधर से निकला, तब बदली हुई अवस्था में उन्होंने बुलाया। कहते हैं एक अजीब बात हुई। कहते हैं जज ने मेरी ओर देखा, थोड़ी देर देखता रहा, और कहता उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, बरी, मुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, उस सबसे पहले आपके हृदय और मन के अंदर शांति। मेरी समस्या व्यक्तिगत, प्लॉट लेना है, इंतजाम हुआ नहीं है, कल एडवांस भी जाएगा और वो प्लॉट भी हाथ से जाएगा। लेकिन जैसे प्रभु की ओर ताके, उसने कहा अपना बोझ परमेश्वर पर डाल। और जैसे ही मैंने अपना बोझ प्रभु पर डाला, उस सामर्थी परमेश्वर जिसने शून्य अवस्था में से, बेडोलपन में से, अंधकार से भरे हुए इस अवस्था में, उसने उजियाले को, प्रकाश को और सब भलाई को उत्पन्न कर सारे सृष्टि को अगर वो ले आया, आपकी परिस्थिति से आपको खींच कर निकाल लेगा। वो प्रभु सामर्थी है, वो विश्वास योग्य है, वो कभी छोड़ने और त्यागने वाला नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो निराश था, जिसको जजमेंट के अंदर सजा की बिल्कुल हर तरह से उम्मीद थी, उसके आंसुओं को प्रभु ने देखा। उसकी अवस्था में से उसके उसकी गाड़ी से टकराया था, लेकिन उस अवस्था में से भी परमेश्वर ने एक निकासी की अवस्था उसके जीवन में अगर दिया, तो आज वही परमेश्वर, वही प्रभु जिसने आपके लिए अपने प्राणों को दिया, जब आप उसको जानते भी नहीं थे, जब हम अपने मर्जी पर, अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन बिताते थे, जिसने कहा है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे मेरे पास आओ, उसने आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर हर एक वो व्यक्ति जो पाप में जन्मा, पाप में पलता है, उसके लिए अपने प्राणों को दिया। आपके पाप, मेरे पाप अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया। पापी गंदे लहू के बदले अपना लहू बहाया, पवित्र उस कीमत को चुका दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु, उसने उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। वो मेरी और आपके लिए बलिहारा। मेरे प्रियो,
आप कितने गहरे पाप अंधकार में फंसे हुए हो, यीशु ने आपके पाप की कीमत चुकाई है। उसने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है। उसने वो सारा दुख अपने ऊपर लिया। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए बलिदान किया, और जो कोई उसका नाम लेगा उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आप अगर आपको लगता है कि आप उस पाप और गंदगी और नशे में और ऐसे विषयों में फंसे हुए हैं, आज वो आपकी पुकार को सुनने के लिए तैयार है। आप उसे पुकार सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, आपने मेरे पाप के बदले अपने प्राणों को दिया है, मुझे एक नया जीवन दे दीजिए। बस और मैं इस गंदगी में जीना नहीं चाहता, मैं इस गंदगी से तंग आ गया हूं। एक उत्थारित हृदय मुझे दे दीजिए। अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु। आप मेरे प्रभु और स्वामी मन, मेरे हृदय के अंदर अपने प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता, संयम, जो ईश्वरीय पवित्र आत्मा के फल है, मेरे अंदर डाल दीजिए। मेरे जीवन को बदल दीजिए। मैं अब से इस जीवन की अवस्था से जो मैं जीता आया हूं, फरेब का, दोहरेपन का, दोगलेपन का, धोखे का, नशे का, चालबाजी का, मैं मुक्ति चाहता हूं। प्रभु मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए अपने प्राण देकर आप मरकर जी उठे। आप मेरे उद्धार करता है। मेरे प्रियो, पलों में वो आपके थाम के हाथ को, जैसे डूबते हुए पतरस को उसने उभारा, उसी पानी पर उसको चलाया, वो आपको सब कुछ लौटा देने के लिए तैयार। वो सामर्थी प्रभु है। वो अपने आत्मा को आपकी आत्मा से जोड़ एक नए जीवन आपको प्रदान कर आगे चलाएगा। मेरे प्रियो, जिस रीति से प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर मेरे विनती को सुनकर कार्य किया, जिसने अपना दुखड़ा मुझे बताया था, जहां हमने वहां प्रार्थना की और उसकी विनतियों को सुना, एक अनुकूल विधि उसको मिला। मेरे प्रियो, वो आपके हाथ को थामना चाहता है, लेकिन वो मेरी और आपकी स्वयं इच्छा से जब मैं कहूँगा प्रभु ऐसा, अगर आप इस रीति से प्रार्थना कर उसको अपने जीवन के अंदर स्थान दें, वो आपका प्रभु स्वामी बन आपको विजय से विजय और आपके अनुग्रह से अनुग्रह आपको लिए चलेगा। वो है प्रभु यीशु, जिसने आपको अपने माँ के गर्भ में रचा। वो मेरे और आपका रचने वाला है। उसने मेरे और आपके लिए अपना नक्शा, आपके जीवन का एक उज्जवल भविष्य का नक्शा बनाया है। मेरे प्रियो, उस प्रभु के निकट बने रहें। हाँ, अगर आपने प्रभु को जीवन में स्वीकारा है तो उसके प्रेम में बने रहिए। प्रेम में बने रहना एक निर्णय है, वो एक भावनात्मक विषय नहीं है। मेरे प्रियो, उसके मुंह से निकलते हुए वचनों के लिए हमें एक आराधना की, स्तुति की, धन्यवाद की एक वातावरण में बने रहने की आवश्यकता है। आप उसके मुंह से निकलते हुए वचन, एक वचन आ अगर पतरस को पानी में चलाया, अगर मेरे हृदय में उसने डाला कि अपना बोझ यहोवा पर डाल, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अगर शाम तक सारा प्रबंध होकर अगर एक विजय की अवस्था में हंसते हुए गाते हुए अगर मैं घर आ सका, अगर एक सजा की अवस्था में बैठे हुए एक निराश अवस्था में अपने अंत को देखता हुआ बिना किसी आस के बैठे हुए एक व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके न्यायाधीश के हृदय के अंदर एक करुणा और दया देकर एक न्याय की अवस्था, उसकी निर्दोषता की अवस्था को पहचानने के लिए इसकी गलती इसने जानबूझकर नहीं किया है, ऐसी एक राहत उसके जीवन में अगर वो दे सकता है, आज आपकी अवस्था के अंदर वो हस्तक्षेप अगर करेगा, आपको पूरी तरह से बाहर निकाल आपको एक नए जीवन की चाल में चलाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु सामर्थ्य है। अगर उसने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, तो वो समय है कि हम उसकी ओर फिरें। परमेश्वर आपको आशीष दे।